हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे बट इनका एक पेशेंट आ गया तो फिर हम लोग वेट करने लग गए बाहर में कि ये आ जाए तो फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो ये फिर आ गए, फिर हम लोग निकल भी गए और पहुँच भी गए। यहाँ पे देखिए सब कोई कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। और जो गृह प्रवेश है ऊपर वाला फ्लोर का, ये पहले से बना हुआ है तो डांस हो रहा था तो मैं यहाँ पे खड़ी हो गई। यही मेरी देवरानी है जिसके यहाँ गृह प्रवेश हो रहा है। तो जिस फ्लोर का गृह प्रवेश हो रहा है उसी फ्लोर में मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आ गई कि देखिए कैसा घर बना हुआ है। तो यहाँ पे रुद्र अभिषेक हुआ है, सत्यनारायण का कथा हुआ है, फिर कीर्तन भी होगा। और ये एक रूम है, एक रूम जिसमें पूजा हो वो रूम है। फिर एक और रूम है वो आपको थोड़ा बाद में। किचन मुझे सबसे मस्त लगा, किचन बहुत ही प्यारा है, अच्छा लगा किचन का काम। तो किचन में जो पूजा का खाना बनता है, जो फर्स्ट नियम होता है दाल पूरी खीर, तो वही सब बना हुआ था। और बाकी सब गेस्ट को खिलाने पिलाने के लिए नीचे बना हुआ था। तो मैं वही बोल रही थी किचन बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और जो मैं थर्ड रूम बोल रही थी ये वाला है थर्ड रूम, मतलब टोटल 3 रूम निकला हुआ है। और जिसमें फर्स्ट में एंट्री किया वो हॉल था आपका। गुड मॉर्निंग गाइज, ये आपका नेक्स्ट डे का है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं यहाँ पे मटर आलू का सब्जी बनाई हूँ, दाल बनाई हूँ और चावल भी भिगो के रखी हूँ। चावल बनाई नहीं हूँ अभी मैं। तो देखिए कुकर में आज चावल बना रही हूँ। आज उसका मन किया कुकर में बनाने का। हमेशा चेंज करती रहती हूँ मैं, कभी कुकर में कभी ऐसे, या फिर कभी जीरा राइस, कभी जैसे कि अरवा चावल था वो। और यहाँ पे मैं पालक कट कर रही हूँ और बॉयल कर लूँगी पालक पराठा बनाने के लिए। उसके बाद फिर आलू भी कट करूँगी, आलू का भुजिया बनाएंगे। आलू अभी कट नहीं की हूँ, अब कट कर ली, अब रेडी करके रखती हूँ। ये आएंगे तो फटाफट से इनको गरम गरम भुजिया थोड़ा गर्म ही अच्छा लगता है, ठंडा भुजिया अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी खाने में। आटा वगैरह गूंद के रख देती हूँ, ये आएंगे तभी गरम गरम सब दे दूँगी। ऐसे तो सब्जी वगैरह बन ही चुका है, दाल बन चुका है। एक तरफ चावल बैठा दूँगी, एक तरफ भुजिया छौंक दूँगी, एक तरफ वो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकल गए। लंच करने के बाद बेटी को लेके निकले हैं, उसको कुछ कुछ लेना था स्कूल का सामान वगैरह वो सब। और कुछ कुछ हम लोग खाएंगे पियेंगे एंजॉय करेंगे। बहुत दिन बाद बेटी के साथ निकली हूँ। और यहाँ पे कॉस्मेटिक शॉप में बेटी के लिए ही लेने आए हैं हम लोग। लाइनर नेल पेंट वगैरह ले रहे हैं, उसको चाहिए। तो बहुत सारा ब्लशर वगैरह भी बेटी को लेना था, मैं मना कर दी। बेटा ज़रूरत नहीं है, एक बार के लिए क्या ले, ऐसे मैं तो यूज़ करती नहीं हूँ। हाँ यूज़ करती तो ले लेती। तो सिर्फ लाइनर ली मैं और नेल पेंट वगैरह ली हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ब्लशर वगैरह दिखा रही थी बट मुझे लेना नहीं था। इन लोग तो थोड़ा फोर्स कर दिए ना, हाँ मैम ले लीजिए अच्छा है। तो मैं चलो ट्राई कर लेती हूँ, लूँगी तो नहीं। और मैं सिल्वर और गोल्डन 2 नेल पेंट देखी, मुझे दोनों ही पसंद था। बेटी को गोल्डन वाला पसंद था तो बोलती है कि मम्मा आप गोल्डन ही लीजिए, सिल्वर नहीं। हमने तुमको तो एक बार लगाना है। फिर भी मैं उसके कहने पे ले ली चलो। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ ज्वेलरी वगैरह देखने आई मैं, तो एक ही पसंद आया, बाकी सब उतना पसंद नहीं आया। बोली कलेक्शन और आने वाला है, तो मैं बोली ठीक है चलो आने वाला तो एक मैं देखती हूँ, आप साइड करके रख दीजिए। फिर किसी और दिन आएंगे जब आप मेरे को बता दीजिएगा कि कब आने वाला है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो ये मुझे आंटी व्हाट्सअप कर देगी। और ये आंटी से भी रिलेशन अच्छा है बहुत, मतलब मैं अपने इंगेजमेंट से पहले से इनके पास से परचेस कर रही हूँ। तो मेरा शादी ऐसा 9 इयर्स हो चुका है, तो इंगेजमेंट 10 इयर्स कंप्लीट होने वाला है। तो 10 इयर्स से पहले से ही मैं इनके यहाँ से परचेस कर रही हूँ। तो एक अच्छा मतलब क्या बोले, ट्रस्ट होता है कि कुछ भी लूँगी तो अच्छा ही देगी। और आंटी को भी मेरे ऊपर ट्रस्ट है, तो ऐसे कोई, इसलिए मैं कहीं और से परचेस बहुत कम ही करती हूँ, इन्हीं के पास से लेती हूँ। तो बहुत कुछ दिखाई। और जब बेटी हो जाए बड़ी तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है उसके साथ मार्केट वगैरह जाने में। तो चाट ली, उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो एक चाट में दोनों जन लोग खाए। उसके बाद उसको आज पुचका भी खाने का मन है। तो यहाँ से मतलब शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम लोग फिर जाएंगे पुचका खाने। तो मैं तो 1-2 पीस ही खाऊंगी, इसी को खिलाऊंगी। आज मेरा मूड नहीं है पुचका खाने का, जब एक मूड होता है तो मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ। तो मैं नेक्स्ट सेट देखी, वो बहुत ही अच्छा था बट उसका इयरिंग्स बहुत छोटा था, मुझे बड़ा इयरिंग्स में चाहिए था। यहाँ पे देखिए उसके बाद पुचका खिलाने लेके आ गए।
उसके बाद घर आते ही वापस फिर ड्यूटी में लग गई डिनर का। तो मैं यहाँ पे सत्तू का मसाला मैं रेडी कर रही हूँ, बेटी को दी कि बेटा नमक टेस्ट करके बताओ कैसा लगता है। मैं बना के खुद टेस्ट नहीं करती हूँ कभी भी, जो रहता है उसको सामने टेस्ट करा देती हूँ। तो बेटी को टेस्ट कराई, और मेरी बेटी ऐसा नहीं है कि मतलब सही नहीं बताएगी, पूरा एकदम सही बताती है, जैसा टेस्ट है बता देती है, मम्मा ये कमी है वो कमी सब कुछ बता देती है, इसलिए मैं बेटी को टेस्ट करा देती हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी कर दी हूँ, अब जब ये आएंगे तो फ्राई करूँगी। अभी ये चेंबर में है, तो अभी रात का आपका 8:30 बज रहा है। अब देखिए कब आते हैं चेंबर से। ये चीज़ रेडी रहने से टेंशन नहीं रहता है, कभी भी बना के दे दो। गाइज बेटी का संडे को प्रोग्राम है, तो मैं कुछ सामान परचेस करने गई थी। लाइनर तो मैं लगाती नहीं हूँ, तो मैं उसके लिए लाइनर में हेयर्स जब से मेहंदी लगा, हाँ कल मैं मेहंदी लगाई थी हेयर्स में, वो तो नहीं दिखाई आप लोग को। और तो लाइनर तो मैं लगाती नहीं हूँ, तो रखती भी नहीं हूँ, लगाऊंगी तो रखूँगी क्या। तो बेटी को लगाना था, तो उसके लिए मैं परचेज़ करने गई थी, लाने गई थी लाइनर, फिर नेल पेंट वगैरह भी ले ली, फिर और भी कुछ ऐसा सामान ले ली हूँ मैं कि जो बाथरूम के लिए ज़रूरत था हम लोगों को। क्या हुआ, और आते ही फिर चाय पी और बहुत कुछ खाए पिए, बहुत एंजॉय किया आज माँ बेटी हम लोग। बेटी एक बड़ी हो जाए तो सच में बहुत अच्छा लगता है, फिर बेटा भी बड़ा हो जाएगा तो फिर अच्छा लगेगा। अब ये तो चेंबर रहते हैं, इनके पास हमेशा टाइम रहता नहीं है, तो बेटा बेटी बड़ा हो जाएगा तो फिर मतलब बहुत एंजॉय कर पाएंगे। और अभी बेटी रहती है तो चलो चले जाते हैं, स्कूल ट्यूशन रहता है तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है निकलना। और संडे को फिर दो प्रोग्राम हो गया है, एक बेटी का स्कूल में फंक्शन है ही पेरेंट्स डे, और इनका एक फ्रेंड है मतलब उनका वो है रिसेप्शन है कल। ऐसे शादी का लगन तो अब नहीं है, रिसेप्शन तो रिसेप्शन हो सकता है, रिसेप्शन बर्थडे चाहे और भी कोई प्रोग्राम वगैरह हो सकता है। फोन आया था तो हम बोले सुनाओ जाने के लिए, फोन करो। तो बस अब निकल रहे हम लोग अभी नाइट वॉक पे, और अभी तक शैम्पू नहीं किए हूँ मैं। फ़ोन आ ही गया गोपाल का, थोड़ी देर में बात। गुड मॉर्निंग गाइस। ये कंटिन्यू 2-3 दिन का ब्लॉग हो गया है, बिकॉज एकदम टाइम नहीं मिल रहा था मुझे एडिटिंग करने का, और शूट भी उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ मॉर्निंग में मैं उठते ही यहाँ पे खीर बना रही हूँ, मतलब गुड़ का खीर बहुत अच्छा लगता है, जो खजूर गुड़ आता है उसका। और यहाँ पे जो कद्दू बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अब सब कोई अपने अपने यहाँ अलग अलग बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, हम लोग में कोहड़ा बोलते हैं, मटर टमाटर कोहड़ा का यहाँ पे भुजिया ऐसा बनाऊँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे आई बेटी को रेडी करने के लिए उसका प्रोग्राम के लिए, और जो ड्रेस पहनी है वही ड्रेस है उसका। मैं पहले आप लोगों को नहीं दिखा पाई बिकॉज टाइम नहीं मिल पा रहा था दिखाने का। और मेकअप करने में जा रही थी, और बाबू आज इतना ज़्यादा तंग कर रहा था। मैं क्या की कि जितना मेकअप का है प्रोडक्ट सब कुछ मैं निकाल के रखी यहाँ पे यूज़ करने के लिए, कि सब निकाल के रखूँ तो समझ में आएगा कैसे क्या लगाना है बोल के। तो ऐसा कोई ज़्यादा मेकअप नहीं है, सिंपल मेकअप ही करना है। बट बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था मुझे आज, बहुत ज़्यादा। उसके पापा रहते तो शायद इतना परेशान नहीं करता, उसके पापा का भी कैंप था, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा बिजी है, उनके पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं। वो मतलब बहुत टाइम निकाल के आज मतलब ये जा पाएंगे स्कूल में, पेशेंट है कैंप में बहुत सारा। तो यहाँ पे मैं बेटी को मतलब एकदम हर्बल वाला एक आता है फाउंडेशन, वो लगा रही हूँ। ऐसे फाउंडेशन का तो नीड है नहीं बेटी को, वो ऐसे ही इतना फेयर है, फाउंडेशन का नीड तो हम लोग को है, हम लोग का फेस क्लीन नहीं है। फिर मैं सोची चलो प्रोग्राम है, जब स्कूल से बोला है मेकअप करने के लिए तो कर देते हैं थोड़ा। तो आज मेरा बेटा एक मस्करा तोड़ भी दिया, देखिए मस्करा ले लिया हाथ में, तो ऐसे लेते लेते एक बार ऐसा लिया और खोल दिया, खोल के तोड़ दिया। मैं फिर जा रही थी जब यूज़ करने तो देख रही हूँ कि टूटा हुआ है। तो अच्छा है कि मेरे पास 3-3 मस्करा है, तो चलो काम चल गया। अगर एक रहता तो आज तो फिर गया रहता। और हाथ इतना ज़्यादा ऑयली हो गया था, तो मैं फिर पोंछ के काम कर रही थी और ये क्लियर नहीं आ रहा था, तो बेटा को बोली कर्टन लगा दो। और लाइनर देखिए मैं लाइनर लगा रही हूँ, मैं लाइनर, और मैं एक और बात बताती हूँ, मैं लाइनर लगा सकती हूँ किसी और को, बट मैं खुद के आईज में लाइनर नहीं लगा सकती, मुझे आता ही नहीं है खुद के आईज में लाइनर लगाना। मुझे लगता है कि सीखना पड़ेगा लाइनर लगाना, अब सीखूंगी। मेरी सिस्टर को तो बहुत अच्छा से आता है लाइनर लगाना, अच्छे से लगा लेती है वो, मैं कभी लगाई नहीं शायद इसीलिए नहीं लगा पाती हूँ। और किसी और को बोलने से तो बहुत ही अच्छा लगा दूंगी, जैसा जो बोलेगा वैसे मैं लगा पाऊंगी। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, वो इतना हिल रहा था कि लाइनर भी मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया।
लास्ट में मुझे मतलब बेटी को बोलना पड़ा कि बेटा तुम खड़ा हो जाओ, देखिए कैसे जंप मार रहा है। और मेकअप ऐसा चीज़ होता है कि कोई भी अगल बगल में हिले या कोई भी थोड़ा सा भी मूवमेंट होने से मेकअप में मतलब वो हिल जाता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है एकदम। तो बेटा पूरा मस्ती का मूड में था एकदम आज। दीदी पैसे तो लगा उसी पे। मम्मा मम्मा ये क्या है? वो अपना रखो। मम्मा गोल्डन लगाना। रुको, इसको ब्रश कहाँ गया? हाथ से लाना पड़ेगा उसको। और दे दो इनको ब्रश, मेकअप ब्लेंडर, मतलब जितना भी कुछ था सब मेरी बेटी इधर उधर वो करके ख़राब करती है। ऐसे बाबू बदमाशी करता है, बट मैं नहीं रहती हूँ घर में, तो बेटी क्या करती है जितना मेकअप का मतलब बहुत सारा होता है, फाउंडेशन वगैरह होता है, वो क्या करती है ब्लेंडर में डाल के उसको इधर उधर यूज़ करेगी। वो एकदम खराब, मैं मतलब दो लेके आए थे, दोनों खराब कर दी। अब लेके आओगे तो एकदम मुझे हाइड करके रखना पड़ेगा, दिखाना ही नहीं पड़ेगा कि हाँ लेके आई हूँ मैं। तो हाथ ही यूज़ करना पड़ रहा है। फाउंडेशन भी आज हाथ से ही लगाई मैं उसको, और यहाँ पे हाथ से ही मैं फिर आई शेडो वगैरह लगा रही हूँ। हाथ से उतना अच्छे से लग नहीं पाता है, फिर भी इमरजेंसी है तो चलो हाथ से लगा देती हूँ। अब एकता का जब शादी होने वाला होगा, एंगेजमेंट जब होगा, तब फिर मैं लूँगी सब कुछ। अभी तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है, अभी कैसे भी काम चल जाएगा। यही मस्करा मैं निकाली तो टूटा हुआ था, तो मैं सोची कि लग जाएगा, तो नहीं लग रहा था। तो मैं ट्राई किए लगाने का, तो लास्ट में मुझे फिर दूसरा मस्करा ही निकाल के लगाना पड़ा। तो देखिए ये मेरी बेटी का फाइनल लुक ये है। नीचे ऐसे पीटी शूज़ ही पहनना है, ऐसे कुछ सैंडल वगैरह नहीं बोला है पहनने के लिए। और बेटी का क्या बोलूँ मैं, एक्टिंग इस टाइप का ही है। बेटी को बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए, बस स्टॉप तक छोड़ेंगे, उसके बाद भी हम लोग रेडी होके 3 बजे से निकलेंगे। अभी ये कैंप में गए हुए हैं, तो देखिए कब तक कैंप से आते तो मैं फटाफट गोंद का लड्डू खाई हूँ 2 ठो अभी। तो बस, और इसका लुक कैसा लग रहा है, और हाँ मैं बताती हूँ, इसकी ये ट्री बनी हुई है, तो इसका लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी कुछ लंच बॉक्स के लिए इसको पैकेट से बहुत सारा सामान दी मैं खरीद के, चॉकलेट, चिप्स, पॉपकॉर्न, केक वगैरह दी हूँ कि वो स्कूल में इतना देर रहेगी तो चलो कुछ कुछ खाती ही रहेगी। मैगी वगैरह दूंगी तो क्या करती है ड्रेस वगैरह में लगा देती है। तो देखिए यहाँ सारा स्टूडेंट्स आ चुका है, कितना प्यारा प्यारा लग रहा है सारा बच्चा लोग, बहुत ही प्यारा लग रहा है। कोई कुछ बना हुआ है। घर आके मैं फटाफट से जो काम वगैरह करना था वो की, फिर इनके लिए मैं लंच भी रेडी की, उसके बाद मैं भी रेडी हो गई। अब इसके आगे आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। सो गाइज मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नेक्स्ट ब्लॉग का आप लोग वेट कीजिए।